आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से भी बड़ी खबर। कांग्रेस नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता हनुमान सिंह खांगटा की बीजेपी में एंट्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता पप्पूराम दारा भी बीजेपी में एंटर कर चुके हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, मंच पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यहाँ पर तस्वीरें अब जो सामने आ रही है वो स्वागत सत्कार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए परिवार की भी है। शिव प्रकाश, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस और आरएलपी दोनों को बड़े झटके दिए हैं। कांग्रेस के लिहाज से अगर बात की जाए, हनुमान सिंह खांगटा जो लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, मारवाड़ राजपूत समाज के अध्यक्ष भी है, उन्होंने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पप्पूराम दारा जो विस्तृत समाज के काफी बड़े नेता है, उन्होंने आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता ग्रहण की है। सुरेश सूचक जो गौतम से सरपंच है, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। साथ ही लगभग 1 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों से है जिन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और एक देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी सफलता कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इन सभी के पार्टी बनने से अब भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो कहीं न कहीं आसान हुई होगी, क्योंकि जोधपुर की बात करें तो यहाँ दोनों ही पार्टी के जो प्रत्याशी है वो राजपूत समाज से हैं। ऐसे में मारवाड़ राजपूत समाज जो राजपूत समाज का एक सबसे बड़ा संगठन है, उसके अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा के भाजपा में ज्वाइनिंग से एक बड़ी जो है राहत कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिली है। शिवप्रकाश, बिल्कुल तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया। लेकिन शिवप्रकाश, ये तस्वीरें इसलिए दिलचस्प हो जाती है क्योंकि हर बार इस तरह की सामूहिक बैठकें कह लीजिए या फिर गेट टुगेदर या फिर इस तरह की क्लस्टर मीटिंग्स, इसमें जब मुलाकातें होती है और किसी दूसरे दल के कोई प्रतिनिधि मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो आजकल तो ये साफ हो गया है कि चंद दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे, भले ही वो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी विपक्ष कांग्रेस के ही साथी हो। आज भी क्या कोई वहां पर ऐसा नजर आ रहा है जो अगली बार जब समूह में एकत्रित सभी हो तो फिर ज्वाइन करे भारतीय जनता पार्टी को? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का जो जुड़ने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ रहा है। पार्टी के बड़े से बड़े नेता से लेकर के छोटे से छोटे कार्यकर्ता, विभिन्न समाज के प्रतिनिधि सभी यहाँ पहुंच रहे हैं और सभी ने इस पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया है। और आप देख सकते हैं कि एक होड़ सी मची है कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पार्टी से जुड़े, तो यहाँ लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो कुर्मा है वो लगातार यहाँ बढ़ रहा है। हम हनुमान सिंह खांगटा से बात करने के प्रयास करेंगे कि हनुमान सिंह खांगटा से हम बात करेंगे कि किस तरह से, सर बताएं कि आज भारतीय जनता ज्वाइन की है किस तरह से। हाँ हनुमान सिंह जी, आज आपने भाजपा ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, क्या कहना चाहेंगे? पार्टी में लंबे समय तक मैंने सेवा दी, खून पसीने से उस पार्टी को सींचा, परंतु उस पार्टी में वफादार कार्यकर्ताओं की, संघर्ष करने वाले कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। अब अवसरवादी और पैसे वाली ताकतों की अब वैल्यू हो गई है। जो संघर्ष करने वाले और पार्टी के लिए रात दिन समर्पित भाव से काम करने वाले वफादार कार्यकर्ताओं की अब उसके बाद कोई स्थान नहीं है कांग्रेस पार्टी के अंदर। इसलिए मैंने देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए और जोधपुर के विकास के लिए, और मोदी जी ने जो अभी राम मंदिर बनाया है और जो सैकड़ों सालों से जो आमजन की भावना थी कि राम जी का मंदिर बने, और वो राम जी का मंदिर आदरणीय मोदी जी ने बनाया। और यहाँ जोधपुर के लोकप्रिय सांसद व मंत्री और भावी मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और पूरी पार्टी के साथ में विश्वास व्यक्त करते हुए मैंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और देश हित के लिए और आमजन के हित के लिए, जोधपुर के विकास के लिए, राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए, हिंदुस्तान में एकता और अखंडता बनी रहे, इसके लिए, और विशेष तौर से जिस पार्टी के अंदर जो खून पसीना सींचने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है, अवसरवादियों की वहाँ जगह है, अवसरवादी और पैसों की ताकत वालों की अब जगह है। जो पार्टी को गालियां देने वाले लोगों को यदि टिकट मिल जाता है, जो वफादार निभाने वाले लोगों की कोई कदर नहीं है, तो उस पार्टी में कोई कार्यकर्ताओं की अब कदर नहीं है। इसलिए मैंने
भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। लूनी में जो टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी, उसके बारे में ये बात कह रहे हैं कि अवसरवादी है, और इस हिसाब से लूनी कहाँ है लोकसभा, सॉरी जोधपुर। अब तो लोकसभा के चुनाव है जोधपुर और लोकसभा के चुनाव किसी को कहने की जरूरत नहीं, कैसे मिला क्या हुआ ये सबके सामने है टिकट। आप 3 महीने पहले जब भाजपा की सरकार बनी थी तो राजपूत समाज राजपूत जो ये नाराजगी है की तरफ से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार पर तिरस्कार करने का आरोप लगाया था, और अब भाजपा ही ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो सब सरकार किसकी बन रही है, पूरी हो गई है? बिल्कुल मांगे पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो मांगे थी वो केंद्र के अंदर मोदी जी की सरकार बन रही है, बनी हुई है, और मोदी जी प्रधानमंत्री